नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देर शाम को हमारे एसआई बलविंदर सिंह जो एंटी गैंगस्टर ऑपरेशन सेल के इंचार्ज हैं, वो और उनकी टीम को ये बड़ी पेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बड़ा नोटोरियस क्रिमिनल और उसका साथी जो है वो पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई और फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर के साथ उसके लिंक हैं और एक कुछ ही समय पहले जेल से आया है और वो कोई ना कोई टारगेट किलिंग करने के जो है फिराक में है छाटा एरिया में। तो उन्होंने इसी जगह जो लिंक रोड है इस पे नाका लगाया हुआ था। जैसे बाकी गाड़ियां निकल रही थी, सारे रुक के चेक होके जा रही थी, तो अचानक ये दो लोग मोटरसाइकिल पे आए हैं। इनको पुलिस पार्टी ने जब रोका तो इन्होंने टर्न करने की कोशिश की, उसमें मोटरसाइकिल इनका गिरा। इसके बाद इन्होंने इमीडिएटली पुलिस पे फायरिंग कर दी, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग मैं कह सकता हूँ। तो पुलिस पार्टी ने फिर भी सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग पहले की और वार्न किया कि अपने आप को सरेंडर करो। उसके बावजूद भी इन्होंने पुलिस पे जवाबी फायर किया और जो एक पुलिस की गाड़ी पे भी लगा आके, तो सारे मुलाजमों ने बड़ी अलर्टनेस से अपनी पोजीशन ली। फिर उन्होंने सेल्फ डिफेंस में भी फायर वापस किया और अल्टीमेटली पुलिस की तरफ से 4 इंचार्ज बलविंदर सिंह के और 2 प्रगट सिंह एएसआई की सर्विस जो इनके वेपन है उनसे फायर हुआ। दूसरी तरफ से 4 फायर हुए, 3 ग्लॉक के और एक जो 30 स्टार पिस्टल है चाइनीज, उससे हुआ। जो 2 सवार थे उसमें जो आगे वाला मुलजिम था वो उसके भी गोली लगी और उसकी इमीडिएटली पुलिस ने उसको वहां पहुंच के उसकी तलाशी ली और बातचीत करते हुए इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए उसको। और उसकी पहचान जो है हरजिंदर हैरी की हुई है। ये एक पुराना नोटोरियस क्रिमिनल आप कह सकते हैं, जिसके जेल में आना जाना काफ़ी लगा रहा पीछे टाइम से। और 7 नवंबर को ये जेल से वापस आया और वहाँ इसके लिंक्स पैदा हुए फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर्स और आईएसआई के साथ। और हमें ये उसकी जो तलाशी है उससे ही पता लगा कि इसकी ये पहचान है। दूसरा उसका साथी जो है उसने भी पुलिस पे फायरिंग की, वो भी इधर राइट हैंड साइड पे जो हमारे फील्ड्स हैं इसमें से वो एस्केप कर गया। तो जैसे ये इंजर्ड हुआ तो इसको जैसे तलाशी ली उससे आइडेंटिटी एक तो इसकी पता लगी, दूसरा वो दूसरे साथी के बारे में इसने बताया कि सनी है कोटारी एरिया का। वो क्लियर नहीं कर पाया कि कहाँ का है, ना उसने बताया। तो जब हॉस्पिटल चला गया वहाँ जाके इसका इलाज चल रहा था, अभी खबर आई है कि उसकी वहाँ डेथ हो गई है। तो दूसरे जो हम उसके कंप्लेस की भी तलाश कर रहे हैं। उसके पीछे हमारे एएसआई ने भाग के काफ़ी उसको, क्योंकि वहाँ से फायरिंग हो रही थी तो वहाँ खेतों में भी फायर किया, पर वो निकल गया अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए। इसमें जो इसका फ़ोन हमने सीज किया मौके से, अभी उसकी फोरेंसिक जान तो फॉर्मली होनी है, पर जितना उसको देख सके हम, उसमें वर्चुअल फॉरेन नंबर्स आए हैं और उससे ये काफ़ी इंडिकेटिव था कि इसके पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई बंदों से और फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर्स के साथ ताल्लुकात से और ये टारगेट किलिंग के मोटिव से यहाँ घूम रहा था। जो हमारे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी आई थी उसको कोरैबोरेट करती है इसकी टेक्नोलॉजिकल जो फ़ोन की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। तो इस पर हम डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे अभी, बिकॉज इसके लिंकेजेस बहुत ज़रूरी है। क्या इसके टारगेट थे, कौन इसके संबंध कैसे जेल में किस किस गैंगस्टर ग्रुप से बने, आईएसआई के साथ कैसे इन टच हुआ और कैसे इसने ये इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स विद एमुनिशन मैं कहूँगा, जो कि काफ़ी मात्रा में मिला है, जो इतने राउंड चलाने के बाद भी काफ़ी लाइव राउंड्स दोनों पिस्टल्स के मिले हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि इसके पास ये ताज़ा प्रोक्योर किए गए और फायर पावर काफ़ी थी। तो अचानक ये कैसे जो क्रिमिनल है वो कैसे इतना बड़ा नेटवर्क में चला गया, वो सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं। कितने राउंड जिंदा इसके राउंड बरामद?
हाँ जी 4 सर मिली जिंदा ते 4 4 जिंदा मिले हैं और उसके .304 ਦੇ हाँ जी 3 30 ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 3 3 ਉਹਦੇ ने 3 है 9mm ग्लॉक के और इसके चलाने के बावजूद भी, और दूसरे जो है उसके भी स्टार पिस्टल के भी राउंड्स लाइव मिले हैं विद मैगजीन, और एक मोटरसाइकिल। तो ये पाकिस्तान से आया था सारा कुछ? मेरे को लग रहा है जी, बिकॉज हम पीछे जो कंसाइनमेंट्स पकड़ी गई हैं इधर कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर की तरफ से भी, वही जो हैं इसमें बाहर से ही आते हैं पाकिस्तान की तरफ से थ्रू ड्रोन्स। तो इसका सेकंड बंदा भी जल्दी पकड़ा जाएगा सर? हाँ जी, उसकी आइडेंटिफिकेशन पहले बहुत ज़रूरी है, और इसके फ़ोन से काफ़ी